हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू। क्रिसमस का नाम लेते ना एक आदमी थोड़ा सा अंग्रेजी बन जाता है। भले ही वो मना रहा होगा छोले भटूरे खा के। एनीवेज, कोई बात नहीं, इंडिया है, इंडिया नंबर वन। आज इस पे बात करूंगा कि क्यों इंडिया सबसे महफूज कंट्री है कोविड के मामले में अभी एट प्रेजेंट, नंबर वन सबसे सेफ कंट्री है। और दूसरा, हम इतना डर क्यों गए आखिर, ऐसा डरने वाली बात क्या थी। और तीसरा कि आखिर कब तक इंतजार करेंगे इस कोविड के रिटर्न, कोविड रिटर्न, आखिर कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा इसमें से बाहर आने के लिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, कब तक, ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। इमरान खान जी बोल गए हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है। वो खुद नहीं घबराए बेचारे, उनकी सरकार गिर गई। एनीवेज, चलिए बताता हूं कि सबसे पहले इंडिया सबसे महफूज, सबसे सेफ कंट्री है कोविड के फैलने के हिसाब से। वो तो आपको भी पता है, जहाँ पे केसेस है ही नहीं, नाम के बराबर हैं। और कहीं हमें देखो, सबसे पहले डॉक्टर्स को पता चलता है, हमें हॉस्पिटल से पता चलता है, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस से हमें पता चल जाता है कि कोविड कितना है। इस समय शून्य है, नीलबटा सन्नाटा है। ये मैं ठोक के बजा के कह सकता हूँ कि नाम के बराबर है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 100 में से तो शायद 1-2%, इतना भी नहीं। अगर 100 केसेस का कराऊंगा तो अब, क्योंकि अब हवा उड़ गई है, लोग डर के मारे अब टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर टेस्ट कराएंगे। तो मैंने सुबह भी वीडियो में बताया था कल के कि थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही निकलेगा, 2-4% में तो आएगा ही आएगा। और वो पहले भी आता, अगर आप पहले भी कराते। अब ये नहीं कि चाइना के डर की वजह से आ रहा है, मतलब जब तक चाइना में कोविड नहीं फैलेगा हमारे यहाँ नहीं आएगा, या चाइना में फैल गया तो हमारे यहाँ आना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात कि ये हवा उड़ी कैसे, ये डर उड़ा कैसे, और इस डर ने अच्छों को लपेट दिया। सरकारें भी लिपट गई, और चाइना के जो वीडियोस आए सच में डराने वाले थे, अगर वो सच हैं तो। अब अंदर की बात तो गवर्नमेंट को ही पता होगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। एक आम आदमी तो यही सोचता है कि अगर सरकार सख्ते में आ गई है, सरकार एक्शन ले रही है, सरकार आज मीटिंग हो रही है, तो सच में कुछ है। और ये बस सब देख के सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट भी डाउन हो जाती है। लेकिन ये सब जो हुआ, ये एक तरह की, क्या बोलते हैं, साइकिल थी। एक डर का माहौल पैदा हुआ और उस भेड़ चाल में सारे सबके सब चले गए। एक आध दिन तो मैं भी चला गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इस डर के माहौल में सारे बह गए। मीडिया सुबह से लेकर शाम तक डराना 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 डराना, लगवा लो लगवा लो लगवा लो, नाक में डालने वाली आ गई आ गई आ गई। अब लोग ये भी पूछेंगे नाक में डालने वाली सर लगवाएं, डालें या ना डालें। अबे आने तो दे पहले, फिर देखेंगे उसके असर क्या है और नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो डर का माहौल था, ये एक साइकिल थी, इसमें सब बह गए हैं। शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, शेर कहाँ है? अभी नहीं आया। तो आप कहोगे सर जब शेर असली में आएगा, भाई हमारे यहाँ शेर असली में होके जा चुका है। वो डेल्टा में शेर आगे जा चुका है, वो अगले जंगलों में पहुंच चुका है चाइना के। और मैं बोलता था करो ना जा जा जा, करो ना जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी चाइना को दे आ, करो ना। मेरा गाना सही साबित हुआ और कोरोना वापस जा चुका है। शेर 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 आया, हम बोलते रहे, और शेर जंगल में से होके जा चुका है डेल्टा के टाइम पे। अभी घूम रहा है वो चाइना के जंगलों में, उसको घूमने दो। आप अभी मस्त रहो, सिर्फ सावधानी रखो। अपने जंगल के बाहर 2 पहरेदार बिठा दिए हैं, बस बहुत है। अब बात करते हैं कि आखिर ये डर का माहौल खत्म कब होगा, आखिर ये हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि इंडिया में ये फैलेगा नहीं फैलेगा, आएगा नहीं आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये वाला वायरस तो कब से इंडिया में है ना, 6-7 महीने से है। पूरे वर्ल्ड के 90 कंट्रीज में ये वायरस पाया जा चुका है। हमें सिर्फ ये, और रही बात इम्यूनिटी की, तो सारा लोचा इम्यूनिटी का है। हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है वो एक अलग प्रकार की इम्यूनिटी बन चुकी है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से बार बार हुई हो, हमारी इंडियंस की इम्यूनिटी हो, ठीक है। तो वो एक इम्यूनिटी बनी हुई है। चाइना में लोग कह रहे हैं कि वहाँ क्यों फैला, वहाँ पे 0 कोविड पॉलिसी थी, वहाँ इम्यूनिटी नहीं बन पाई नेचुरल। वैक्सीन की
रही बात तो वैक्सीन की, उनकी हमारी वैक्सीन अच्छी, हमारी वो उनकी शर्ट हमारे से सफेद कैसे, कौन सा ऐड आता था, अरे हमारी वैक्सीन सुपर, चाइना की वैक्सीन खराब। तो ये सब मुद्दों पे नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अपनी वाहवाही करनी चाहिए, हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, हमारी वैक्सीन से ज़्यादा सर ये नेचुरल इम्यूनिटी बनी है इंडिया में, जो बार बार इन्फेक्शन हुआ है और हमने वो जीरो कोविड पॉलिसी नहीं बनाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन के असर तो हैं, लेकिन अब जो साइड इफेक्ट के बारे में लोग बातें कर रहे हैं तो उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन मत लगवाओ, अभी भी बोल रहा हूँ बूस्टर उनको लगवानी चाहिए जिनको कोमोर्बिड कंडीशंस है और जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा, उनको बूस्टर लगवानी चाहिए। ठीक है, मेरे ऐसे लोगों को लगवानी है नहीं लगवानी वो मेरा अपना विवेक है ना, मेरा अपना विवेक मुश्रान है। खुजली हो रही है इसमें कुछ यार। विवेक मुश्रा मेरा अपना विवेक मुश्रा सॉरी मेरा अपना विवेक है, वो तय करेगा कि मुझे लगवानी है नहीं लगवानी। अब मेरे सीनियर सिटीजन होने में 2-4 साल बाकी हैं अभी, तब मैं सोच लूंगा। अभी एनीवेज, तो मैं बूस्टर के बारे में भी मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाल चुका हूँ और आप लोगों से ही बोलूंगा कि अगर आप कुछ और कड़वे सच सुनना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, डॉक्टर नवनीत कालरा के नाम से, DRNAVNEET कालरा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कुछ कड़वे सच बताता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं एंटी वैक्सीन वाला वो वैक्सीन विरोधी बन चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि चलो फिर सच वही बताऊंगा, अभी सिर्फ ये बताता हूँ कि ये कोविड आखिर का डर कितने दिन तक बना रहेगा और हमें कब तक डरना चाहिए। ठीक है, मतलब कब तक सावधान रहना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद आने वाले, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कुछ होना है या सिर्फ ये बम फालतू का फुसफुसी वाला बम था। ठीक है, रही बात गवर्नमेंट की, तो उनकी मीटिंग हुई, ये हुआ वो मैंने पहले ही बताया, ये उनके सिर्फ एक वो है, प्रोटोकॉल है, उन्होंने उसको फॉलो करना ही करना है, तो उसकी वजह से आप डर के मत बैठ जाएं। हाँ, मास्क, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मास्क 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 लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस। और अगर कुछ आपको, और ऑक्सीजन जब भी फीवर हो तो घर में ऑक्सीजन अपनी जरूर चेक करते रहो, क्योंकि एक यही तो पैरामीटर था ऑक्सीजन का ही। और अगर आपको बहुत वीकनेस लग रही है, फीवर उतर नहीं रहा है, नेचुरल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, थोड़ा बेहोशी में जा रहा है, तो जाना पड़ेगा। तो जरूरी थोड़ी कि कोविड ही होगा, कोई और वायरस भी तो हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन भी तो हो सकता है, आपको क्या पता। आप तो कोविड 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 करते रह जाओगे, पता चला वहां पे कोई और आके चला गया, आप शेयर शेयर करते रहे, इधर हाथी आपकी फसल बर्बाद करके चला गया, है ना। तो ये मत हो कि भाई कोविड के चक्कर में बाकी चीजों को आप भूल जाएं। इस समय स्वाइन फ्लू के पेशेंट बहुत आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्लू की वैक्सीन हर साल लगवानी होती है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उनको तो जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है, तो और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन या फ्लू की वैक्सीन 1500 से 2000 रुपए के बीच में आती है। अभी नया वायरस स्ट्रेन भी आ गया है टेट्रावेलेंट में, तो अभी थोड़ी चेंजेस भी हैं उस वैक्सीन में जो अभी लेटेस्ट आई है। तो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। और मेरे हिसाब से 10-15 दिन में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और डरना वैसे भी नहीं है ना। डर के हम हिंदुस्तानी वाले वैसे भी डरते थोड़ी, आपा किसी नाल नहीं डरते, आपा किसी के प्यो नाल नहीं डरते, इतने की डरना वायरस नाल। पहले बहुत डर चुके हैं भाई, बचा लो। चलिए, जो डर गया सो मर गया। और क्या, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हम लोग कोविड से डर रहे हैं, कोविड से कितनी कम मौतें हुई, उससे ज़्यादा हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं, उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो चुकी है पिछले 6 महीनों में। हमें तो उसका पता भी नहीं है, उसके आंकड़े कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे। उस पर ICMR अब रिसर्च कर रहा है कि ये जो सडन डेथ हो रही है इसका रीज़न क्या है। और सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक में फ़र्क होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सडन कार्डियक डेथ का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एकदम से गड़बड़ हो जाती है, हमारा पेस मेकर गड़बड़ हो जाता है। हार्ट अटैक कहता है कि ब्लॉकेज हुई, तो ज़्यादातर डेथ इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसमें गड़बड़ी होने से हो रही है। लेकिन क्या ये कोविड से क्या रिलेशन है, पोस्ट कोविड है, वैक्सीन से रिलेशन है, इसके बारे में अब ICMR ने संज्ञान लिया है, वो इसके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू करने जा रहा है। जल्दी आ गया होश में ICMR। सर्दी भी तो है, होश में कैसे आए। होश में आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते हुए जाए। चलिए, जिसकी लिखी है उसकी लिखी है, कब आनी है मौत पता नहीं है, जिंदगी तो है बेवफा, एक दिन ठुकराएगी।
मौत बिना बताए चुपचाप आएगी और लेकर जाएगी, ना तेरा पता ना मेरा पता। तो जिंदगी को जी ले जितना जी सकता है, लेकिन हेल्दी ढंग से, हेल्दी तरीके से। ये नहीं अब नया साल आया तो सुट्टे मारूंगा, दारू पीऊंगा, और फिर 1 तारीख को मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले दिन डॉक्टर के पास गया तो जिंदगी भर जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कोई कर नहीं सकता। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब आली। बाय।